यूक्रेन जंग ने दुनिया में अगर यूरोप में मौजूद अमेरिकी इत्तेहादियों के बाद सबसे ज़्यादा किसी को मुसीबत में डाला है तो वो इजराइल है। इस जंग से पहले भी इजराइल के पुराने दुश्मन ईरान के स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक टाइज थे रशिया के साथ, और इस जंग के बाद मज़ीद उनके टाइज गहरे हुए हैं। ईरान अब रशिया को मिसाइल्स और ड्रोन्स सप्लाई कर रहा है। उधर वेस्ट वाले इजराइल पे दबाव डाल रहे हैं कि जैसे ईरान रूस को मिसाइल और ड्रोन दे रहा है वैसे आप क्यों नहीं देते यूक्रेन को भाई। लेकिन इजराइल डर के मारे नहीं दे रहा कि कहीं रूस ना नाराज़ हो जाए और वो नाराज़ हो कि हमें ईरानी प्रॉक्सीज के ज़रिए धपड़धूस ना कर दे, विच एक्चुअली ईरान वांट्स। ईरान यही चाहता है। ईरान इसीलिए भी मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है रशिया को इस वक्त, ताकि इजराइल पे अमेरिका और वेस्ट की जानिब से यूक्रेन की सपोर्ट करने का दबाव बढ़े। एंड ईरान वुड ब्रिंग दैट रशिया इजराइल कोल्ड वॉर इनसाइड द मिडल ईस्ट टू ब्रिंग इजराइल डाउन। लेकिन इजरायली नहीं आ रहे, इस झांसे में नहीं आ रहे। इजराइल के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है अमेरिका का। 2 रोज़ पहले इजराइल के बड़े अखबार हार्ट्स ने ये रिपोर्ट किया है कि टाइम टू टेक अ साइड, यूएस लॉ मेकर्स पुश इजराइल ऑन एड टू यूक्रेन। इसमें भी देखें आप, अमेरिकन वही बात कर रहे हैं जो कि मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताई कि ईरान की वजह से इजराइल पे प्रेशर बन रहा है कि वो रूस के खिलाफ जाए। आप देखें ना वो क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी लीड्स क्रिटिसिज्म ऑफ यरूशलेम फॉर नॉट डूइंग मोर टू हेल्प कीव, स्पेशली एज रशिया इज रिपोर्टेडली यूजिंग इरानियन ड्रोन्स टू अटैक यूक्रेनियन सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। ज़ेलेंस्की वैसे खुद भी ज़ायोनिस्ट यहूदी है। ये जो यूक्रेन का सदर है ज़ेलेंस्की, ये खुद ज़ायोनिस्ट यहूदी है, और इजराइल के बाद यूक्रेन वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसका हेड ऑफ द स्टेट यहूदी है। ज़ेलेंस्की ने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है इजराइल को कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, हमें आप कहते हैं कि आप हमारे इत्तेहादी हैं लेकिन प्रैक्टिकली यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि ज़ेलेंस्की ब्लास्ट्स इजराइल, suggests Russia-Israel nuclear collision. Ukraine's leader rails against Israel refusal to provide its Iron Dome missile defense system, saying the attack on his country has brought Moscow and Tehran closer together. आयरन डोम मांगा था ज़ेलेंस्की ने कुछ अर्सा पहले। ज़ेलेंस्की ने कहा इजराइल को कि आप हमें अपना आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दें, लेकिन इजराइल ने मना कर दिया कि भाई नहीं दे सकते आयरन डोम। तो यू सी किस तरह ईस्टर्न यूरोप की जंग मिडल ईस्ट से जुड़ रही है। यहाँ पर इट्स एन अमेजिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो मिडल ईस्ट है ना, ग्लोबल मैप अगर आप देखें ना, उसमें भी मिडल ईस्ट आपको सेंटर में, दुनिया के सेंटर में नज़र आता है, और जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस में भी मिडल ईस्ट का कोई ना कोई रोल आपको ग्लोबली बनता हुआ नज़र आता है हमेशा, हर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही इसके साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, आयरन डोम जो इजराइल का है ये खुद अमेरिकी हेल्प पे डिपेंड करता है। अमेरिका इसको मेंटेन करने के लिए पैसे देता है, इसकी फ़ीस अमेरिका भरता है, यूज़ इसको इजराइल करता है, फ़ीस इसकी अमेरिकन टैक्स पेयर्स भरते हैं। लास्ट ईयर भी इजराइल को ये जो हमास और इजराइल की 11 रोज़ा लड़ाई हुई है, और इसमें हमास ने बड़ा सरप्राइज़ दिया इजराइल को, यानी कि इतने उन्होंने रॉकेट उनके ऊपर और इतने सोफिस्टिकेटेड नए किस्म के रॉकेट मारे हैं कि इजराइल इससे पहले उन्होंने नहीं देखा था इस तरह के रॉकेट्स को। तो इस जंग के बाद भी $1 अरब अमेरिका ने दिया था इजराइल को आयरन डोम की मेंटेनेंस के लिए। अल जज़ीरा ने उस वक्त रिपोर्ट किया था कि इजराइल विल आस्क यूएस फॉर $1 बिलियन टू रिप्लेनिश आयरन डोम। ये $1 अरब बाय द वे उस $3.8 बिलियन एड से अलग है जो कि अमेरिका हर साल इजराइल को दे रहा होता है। अनकंडीशनल एड है, अनकंडीशनल एड, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए, आपके डिफेंस के लिए रख लें, ये एड देता है अमेरिका इजराइल को। तो मेरा ख्याल है ये सारी ग्राउंड रियलिटीज़ देख के कि अभी अमेरिकन डीप स्टेट शायद उन्होंने उस लेवल का दबाव नहीं डाला इजराइल के ऊपर। येस, दे आर इन प्रेशर इजराइलीज फ्रॉम द यूएस लॉ मेकर्स टू सपोर्ट यूक्रेन मिलिटरली, लेकिन शायद अमेरिकन जो डीप स्टेट है ना वो अभी तक इजराइल से ये डिमांड प्रोबेबली नहीं कर रही, क्योंकि अगर वहाँ से ऐसा कोई हुक्म आ जाएगा ना तो इजराइल विल हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑर्डर, दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस। वो कर लेंगे क्योंकि दे रिलाई हैवीली ऑन वाशिंगटन। मुमकिन नहीं होगा इजराइल के लिए कि वो अमेरिका को ना बोलें किसी मामले में, और अगर ऐसा हो गया तो इजराइल मिलिटरली रूस के खिलाफ हो जाएगा। लिहाजा फिर तेल अवीव के लिए फॉर श्योर मिडल ईस्ट के अंदर सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। आई थॉट ईरान इज प्लेइंग इट्स कार्ड्स ब्रिलियंटली हियर। They are forcing Israel indirectly to go against Russia, which is a major global power militarily especially. तो ये मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पर ईरानी,
उनके लिए फिर ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी। अगर एक कोल्ड वार किस्म की चीज़ छिड़ जाती है कि इधर से इजराइल वेपन्स दे रहा हो यूक्रेन को और उधर से जो है वो रशिया हेल्प कर रहा हो एंटी इजराइल जो प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह हमास, तो ये फिर विन विन सिचुएशन ईरान के लिए पैदा हो जाएगी। इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल का बेनी गांट्स साहब, इन्होंने ऐलान किया है कि हम किसी किस्म के कोई हथियार नहीं देने वाले यूक्रेन को। प्रोबेबली उनको खुद को भी पता है कि इस किस्म की अगर कोल्ड वार छिड़ गई तो उसका सबसे बड़ा नुकसान इनको होगा। ईरान तो विन विन सिचुएशन में होगा, इजराइल के लिए बड़ा नुकसान होगा अगर रशिया उनके खिलाफ चला गया तो। वैसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इजराइल की जारी है यूक्रेन के लिए, लेकिन मिलिट्री असिस्टेंस वो नहीं दे रहे। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इजराइल को एक टेंशन ज़रूर दे दिया है, बड़ा टेंशन दिया है। और अल जज़ीरा ने कल इसको रिपोर्ट किया है कि अपने मिसाइल स्टॉक कम होते हुए रूस जो है वो दूसरे मुल्कों से मिसाइल ले रहा है। उनका स्टॉक कम हो रहा है मिसाइलों का, लिहाजा वो उसको मेंटेन रखने के लिए दूसरे मुल्कों से ले रहे हैं और ईरान उन मुल्कों में आगे आगे है। तो ज़ेलेंस्की ने सवाल किया इजराइल वालों से कि आपके ख्याल में मुझे ये तो बताएं कि इन ईरानी मिसाइलों की पेमेंट कैसे की जाती होगी। क्या ईरान को सिर्फ पैसों की ज़रूरत है, पैसों में इंटरेस्टेड हैं, वो मिसाइल बेच के पैसे कमा रहे हैं? तो ज़ेलेंस्की कह रहा है कि मेरा नहीं ख्याल, और वो कह रहे हैं कि प्रोबेबली नॉट मनी एट ऑल बट रशियन असिस्टेंस टू द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब ये तो दिस विल बी द लास्ट थिंग विच इजराइल वुड वांट, कि वो उनको मिसाइल दें ईरानी और वहाँ से वो उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम में सपोर्ट करें। ये इजराइल कभी नहीं चाहेगा। पैसे तो देखें ईरान, वैसे इस बात में लॉजिक ज़रूर है, देखें उनके पास इतना ज़्यादा तेल है, गैस है ईरानियों के पास, उसको बेच कर वो कमा लेंगे पैसे। मिसाइल वो इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि रूस उनके बदले न्यूक्लियर असिस्टेंस उनको प्रोवाइड कर रहा है, उसको न्यूक्लियर पावर ईरान को बनने में हेल्प कर रहा है। अब इजराइल टेंशन में है इस बात पे कि ये पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। वैसे पाकिस्तान भी इसलिए न्यूक्लियर पावर बन पाया था क्योंकि अफ़गान वॉर में पाकिस्तान सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अमेरिका की हेल्प कर रहा था, फ्रंट लाइन इत्तेहादी था, और उस हेल्प के बदले अमेरिकी पता होने के बावजूद पाकिस्तान पर सैंक्शंस नहीं लगा रहे थे, एक हद से ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे थे। उनको पता था कि यहाँ पर न्यूक्लियर बन रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो मजबूर थे। एज आई सेड, पाकिस्तान उनका ट्रम्प कार्ड था अफगान वॉर में, वो उनका फ्रंट लाइन इत्तेहादी था और सारा जो ऑपरेशनल लेवल पर काम था सोवियत यूनियन को तोड़ने का वो पाकिस्तान के ज़रिए हो रहा था, लिहाजा वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसका भरपूर फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया और न्यूक्लियर प्रोग्राम यूँ समझे कि 100 स्पीड में जारी रहा उनका। यहाँ पर ईरान भी रूस की नीड बन चुका है और ईरान अब यूक्रेन जंग का फ़ायदा बज़ाहिर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दे रहा है, अकॉर्डिंग टू द ज़ेलेंस्की। वैसे इजराइल की परमानेंट जो पॉलिसी है यूक्रेन के हवाले से, मेरे हिसाब से उनकी नई गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इस वक्त अगेन एज आई सेड वीक गवर्नमेंट है, टेम्पररी गवर्नमेंट है, नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं। उस इलेक्शन के बाद जो कोई भी जीत के आएगा, विच आई बिलीव प्रोबेबली ये नेतन्याहू ही आएगा, हो सकता उसकी चांसेस ज़्यादा हैं। वो वैसे भी उसकी सबसे बड़ी पार्टी है, बाकी तो बनेगी कोalition गवर्नमेंट ही। ऐसा नहीं हो सकता कि नेतन्याहू को कोई क्लीन स्वीप करेगा या ऐसे ही। वहाँ उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो भी कोalition के चक्कर में बड़ा ही कमज़ोर हुकूमतें वहाँ पर बन रही हैं। पिछली 4-5 हुकूमतें कमज़ोर बनी हैं उनकी, प्राइम मिनिस्टर कमज़ोर होता है। मेरे ख्याल से कि आएगा नेतन्याहू। अब वो क्या डिसाइड करता है, उसने जाना है रशिया के ख़िलाफ़ या नहीं जाना, ये वो डिसाइड करेगा। मेरे ख्याल से अगर रूस की सपोर्ट जारी रही न्यूक्लियर प्रोग्राम में, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, तो यहाँ पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा इजराइल के पास कि वो भी यूक्रेन को सपोर्ट करें। आई थिंक दैट विल बी द ट्रिगरिंग पॉइंट। मिडल ईस्ट के अंदर ये जंग फिर इम्पोर्ट हो सकती है, यूक्रेन वाली जंग, और ये मिडल ईस्ट के लिए ख़तरनाक बात होगी।